मुस्कुराकर जब वो गैरों के साथ चलते हैं तो दिल में आग के शोले जल उठते हैं। और ये शोले इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चचा के दिल में भड़क रहे होंगे, क्योंकि चाचा चौधरी बनने के चक्कर में अनहोनी को उन्होंने होनी कर दिया। वो जो दुश्मन थे उनको एक कर दिया और एक ही फ्रेम में अमर अकबर एंथोनी यानी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को इकट्ठा कर दिया। अब इस अनहोनी के लिए ट्रंप चचा को क्रेडिट दिया जाए या फिर उनका प्रिय नोबल, ये फैसला आप तय कर लीजिए। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much. चलता आप भी चलाओ, secondary मजा sanctions. आएगा। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया था, आप गोरे हो, आप भी कर सकते हो। पहले भी टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है। हालांकि इन सब के बीच में असली पंडित जिसको मुनाफा हुआ है वो तो हमारे ये वाले पंडित हैं। इनका बड़ा मुनाफा हो रहा है। अमेरिका इनको बर्बाद करने पे तुला था, लेकिन अब दोस्त पे दोस्त मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तस्वीरें मानसिक संतुलन हिलाने वाली थी और बनता भी था, क्योंकि जो नजारा था वो फिल्मी था। हिंदी बोलने वाले मोदी जी, रूसी बोलने वाले पुतिन साहब और चीनी बोलने वाले शी जिनपिंग, तीनों जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, वो एक दूसरे से ट्रांसलेटर को रखकर बीच में हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हो सकता है थोड़ा इमोशंस दाएं बाएं निकल गया हो, क्योंकि हिंदी में यार अपनी भाषा में समझने का मजा अलग होता है। लेकिन फिर भी वो ये समझ रहे थे कि ये तस्वीर जब डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे तो उनके सीने पर सांप लौट जाएगा। और तस्वीरों में दिखा कि गले मिला जा रहा है। अब दिल मिला नहीं मिला ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीर का संदेश बड़ा स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ यज्ञ कर रहे थे, अब उस यज्ञ में अपना ही खून जलाकर आहुति दे डाले वो। हालांकि इस पूरे टेंशन के बीच में शहबाज चचा भी पीछे नहीं रहे। शहबाज चचा की भी वो वाली तस्वीर ऐसे वाली गजब वायरल हो रही है। अलग अलग मीम बना रहा है, कोई हाथ में कटोरा पकड़ा रहा है तो कोई फटा हुआ कपड़ा पहना रहा है। दुनिया कह रही है कि साहब इधर भी देख लीजिए, क्योंकि शहबाज साहब भी मानो मोदी और पुतिन से कह रहे हो कि सर प्लीज इधर, आई एम ऑल्सो हियर सर, ओल्ड फ्रेंड। पुराने वीडियोस भी उनके जा रहे हैं। वैसे शहबाज साहब को जब भी हम देखते हैं तो हमको उनका वही पुराना डायलॉग याद आता है कि हम कहीं जाते हैं तो लोगों के मन में एहसास होता है कि मांगने आ गए। ये शहबाज साहब ने कहा था, बताया था कि लोग हमको मांगने वाला सोचते, फोन करो तो सोचते कुछ मांगने आया होगा। अब पाकिस्तान की इमेज है, खैर उनकी कहानी वो उधर अलग है, लेकिन हम कहानी की बात करते हैं एससीओ समिट की, क्योंकि ये मुलाकात खास थी। मुलाकात खास इसलिए थी क्योंकि ये वो समय चल रहा है जब टेंशन चरम पर है। अमेरिका ने भारत और बाकी देशों पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। भारत पर 50% टैरिफ है और हमको पूरी उम्मीद है कि 100% ये टैरिफ होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को और उकसाने वाली है। या तो वो सुधर जाएंगे या बिल्कुल बवाल काट लेंगे। रूस से तेल खरीदने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को दंडित करना चाह रहे थे, लेकिन पुतिन और मोदी जो हैं, ऐसा लगता है उनके इरादे अलग हैं। वो गलबहियां भी कर रहे हैं, साथ में गाड़ी में घूम भी रहे हैं, एक दूसरे को संदेश भी दे रहे हैं और पुतिन यूक्रेन वॉर को लेकर मोदी जी को स्थिरता बनाए रखने के लिए थैंक यू भी कह रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पोक कर रहे हैं पुतिन और मोदी मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चीन और भारत का मिलना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद हमारे रिश्ते खराब थे। इनफैक्ट 3 महीने पहले पहलगाम में भी जो युद्ध हुआ था उसके लिए हिंदुस्तान में हम और आप चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। हम ये मान रहे थे कि चीन की वजह से ही सब कुछ हुआ। हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। और अब 7 साल बाद प्रधानमंत्री का चीन का दौरा, शी जिनपिंग से उनकी 2 मुलाकात, एक रविवार दोपहर को और एक एससीओ भोज से पहले, इस बात का संकेत देती है कि चाहे जरूरी वक्त की मांग को देखते हुए या मजबूरी अमेरिका की दुश्मनी को देखते हुए, फिलहाल दोनों देश कड़वाहट को छोड़कर नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ना कमाल की बात। सियासत और डिप्लोमेसी में गुरु कब क्या कहां हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते, और इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि नेवर से नेवर इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। कभी भी यहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 महीने पहले चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। चाइना से हम मार किए बैठे थे। हम सब कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, चाइना से निपटने की तैयारी करो। अमेरिका हमारा दोस्त था, पाकिस्तान हमारा बिछड़ा हुआ लौंडा, वो बदमाश लड़का। अब समस्या क्या है कि लड़का जो है वो अभी बदमाश है, बिछड़ा हुआ भी है, लेकिन दोस्त जो है वो दुश्मन बन गया और दुश्मन जो है वो दोस्त बन गया है। और लड़का भी इस बीच में अपने पापा को बदल लिया है। वैसे बदले बहुत लोग हैं, बीजेपी वाले बदल गए हैं और एंटी बीजेपी वाले बदले, क्योंकि बीजेपी और एंटी बीजेपी वालों ने भी यू टर्न ले लिया है।
जो अमेरिका को दोस्त बता रहे थे वो अमेरिका को गाली दे रहे हैं, और जो चाइना को दोस्त बता रहे थे वो चाइना को गाली दे रहे हैं। खैर, इनका तो चलता रहेगा, लेकिन जनता क्योंकि अकेले छूट गई है, इसलिए बिना देर किए हमें लगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और आपको गंभीरता से यह समझाएं इस मजाक के तर कि मोदी पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी नजरें क्यों टिकी है। आपको समझाएं कि मोदी पुतिन और जिनपिंग के एक साथ खड़े होने के मायने क्या है, और अगर भारत और चीन रूस की तरफ झुके तो फिर अमेरिका का क्या नुकसान होगा। क्या अमेरिका इन तस्वीरों को देखने के बाद नरम पड़ेगा या फिर गरम होगा? क्या वो इंडिया की तरफ लौटेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर नरम होंगे? चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भारत के बीच में कैसे आएगी? क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में है कि मोदी पुतिन जिनपिंग का साथ आना सिर्फ फोटो खिंचवाना है या इससे वाकई में कुछ मिलेगा, या केवल हवाबाजी लफाजी में खत्म हो जाएगा? तो आप भी अब शुरू करते हैं शुरू से। मोदी पुतिन जिनपिंग साथ आने से क्या होगा? तो देखो भाई साहब, रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हैं। आप याद करो 1971 वॉर, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था, तब भी रूस ही था। रूस एक्चुअली एक भरोसेमंद पार्टनर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, और पुतिन के साथ जो मुलाकात है, गले मिलना, कार में सफर करना, वो बता रहा है कि ये दोस्ती सिर्फ हवाबाजी नहीं है, दिल से दिल तक की है। असली खेल जो है वो है बाकी तीनों की मुलाकात का, क्योंकि दुनिया कह रही है महाशक्तियों का मिलन है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेरिका का वर्चस्व अकेले है। अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, बाकी लोगों में खुराफात करना शुरू किया, उसमें देखने लायक है कि भारत और चीन कैसे गर्माहट लाते हैं। क्योंकि 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे। 7 साल बाद इनकी मुलाकात जिस तरीके से चाइना के अंदर हो रही है, वो बता रहा है कि दोनों जानते हैं कि डिप्लोमेसी में नेवर से नेवर, और इसीलिए दोनों शुरुआत करें। हाँ, भारतीय होने के नाते हमको ये लगता है कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चीन का इतिहास है वो भारत को दोस्त बनाता है और फिर भारत की पीठ पर खंजर घोंप देता है। पाकिस्तान का भी वो खास है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है दुश्मनी वाली, इसलिए चीन जो है वो इंडिया और चाइना को हाथी और ड्रैगन की दोस्ती कह रहा है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण जो है इसी रिश्ते जुड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा पर शांति, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से कंडेम किया गया कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो खराब था, पाकिस्तान की मौजूदगी में कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब बता रहा है कि चीन भी आगे बढ़ रहा है। और चीन